हिमालय के गोद में बसा एक ऐसा ट्रैक जो आपको भगवान शिव के और करीब ले जाता है। मैं बात कर रहा हूँ 5 केदारों में से एक केदार रुद्रनाथ धाम की। 17 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक आपको अंदर से थका देगा, लेकिन बादलों से गुजरते हुए रास्ते और घास के हरे भरे मैदान आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस ट्रैक की शुरुआत होती है स्टेशन से। हम जा रहे थे हरिद्वार की तरफ, क्योंकि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल एरिया में हमारा गांव पड़ता है। रास्ते से शेयरिंग टैक्सी लेके हम पहुंच चुके थे गांव से हिमालय का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। सुबह 6 बजे उठकर हमने बाहर के नज़ारे देखे और 7 बजे तक हमने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके थे अपनी दूसरी डेस्टिनी की तरफ, जो थी सगर विलेज। शाम 7 बजे तक हम गोपेश्वर की मेन मार्केट में पहुंच चुके थे और 7:30 बजे हम सगर विलेज पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमने 700 रुपये का रूम लिया, जो कि एक रात के लिए था। रूम की कंडीशन ठीक थी और ये था रात का व्यू सगर विलेज का, जहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, जो कि ऑब्वियस था। रास्ते में चलते हुए हमें मंदिर का बोर्ड दिखाई दिया, जिसमें मंदिर की जानकारी लिखी हुई थी। उसके बाद हम खाना खाने चले गए। रूम पर आने के बाद हमने किए कुछ अपने कपड़े पैक सुबह के लिए, और सुबह हम 5 बजे उठ चुके थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमने ट्रैक शुरू करना था। और पहाड़ को देखने के बाद हमें कुछ मोटिवेशन आई कि हमें आज पहाड़ चढ़ना है। तो नहा धो के हम रेडी हो चुके थे और उसी दुकान से हमने चाय बिस्कुट खाया और ट्रैक के लिए रेडी हो गए और गेट पे पहुंच चुके थे। शुरू में तो ट्रैक काफ़ी इजी था, क्योंकि वो गांव का रास्ता था। कितने घंटे हो गए चलते हुए? 2 घंटे हो चुके हैं रुद्रनाथ की यात्रा पे। बैग देख लो, कम से कम 15 किलो बैग, और सामने कुछ ये तो बुग्याल में पहुंच चुके हैं और पता नहीं कौन सा है। हम पहुंच गए बस जैसे तैसे 15 किलो के बैग के साथ, और मज़ा आ रहा है। ठीक है भाई, कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? नाचो, सामने झरना दिख रहा है। बाबा जी कहाँ हैं? चलो, रेड टेप जूते। यहाँ पर रुकने के लिए कैंपिंग साइट थी, जो कि बुग्याल के ऊपर बनी हुई थी। रास्ते में हमें 2 पुल दिखाई देते हैं, जिनके नीचे से छोटी छोटी नदियाँ जा रही थी। लापता पत्थर। और ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था सगर विलेज का। 1 बजे हम मेन बेस कैंप में पहुंच चुके थे, जहां से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे हम बादलों के ऊपर। वहां पर एक मंदिर भी लोगों ने बना रखा था और हमें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना था, जहां आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपको कई डॉग्स भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें आप खाना खिला सकते हैं।
और ख़ुद हमने वहाँ 200 रुपये की राजमा चावल की प्लेट ली, जहाँ हमने 15 मिनट अपनी बॉडी को रेस्ट दिया और आगे का ट्रैक हमने शुरू किया, जो कि काफ़ी पथरीला रास्ता था, बिल्कुल जैसे नीचे था। उसी रास्ते में चलते चलते हम आगे बढ़ रहे थे। सफर का ही था, मैं सफर का रहा। ऊपर पहुंचते ही हवा काफ़ी तेज चलने लगी और बादल हमारे नीचे आ चुके थे। मानो कि ये एक सपना था कि हम बादलों के बीच से होते हुए मंदिर जा रहे थे। रास्ते में हो गई थी बारिश, इसलिए भीग चुके हैं। रेनकोट पहना है, फिलहाल रुक गई है इसलिए मोबाइल खुला है। फिर बहुत चढ़ना है। मंदिर हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा था और बर्फ़ के पहाड़ भी हमें अपने पास लग रहे थे, जिसकी वजह से हमें और मोटिवेशन आई और हमें पैरों का दर्द भूलकर जल्दी जल्दी हम आरती से पहले मंदिर पहुंच चुके थे। स्टैंड में रुके थे हम, 500 रुपये पर पर्सन। भंडारा चल रहा था, खिचड़ी फ्री में मिल गई, पैसे बच गए। ये था टेंट, ये टेंट। दर्शन करने के बाद हम सरस्वती कुंड के लिए निकल चुके थे मंदिर से, जिसके बीच में घास के हरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियाँ हमें दिखाई दी। मेरा मानना है अगर कोई रुद्रनाथ आता है तो उसे सरस्वती कुंड में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये कुंड बहुत ही पवित्र है और इसके अंदर जाना मना है, तो हम इसके अंदर नहीं गए और बाहर से ही हमने इस कुंड के दर्शन किए। तो गाइस वापस आ रहे हैं हम, ठीक है, रुद्रनाथ से और से, ठीक है, बादलों के ऊपर से। एक हमें गुड़गांव वाला भाई मिला है, गुड़गांव वाला जिसका दारू का ठेका है।
यहीं से धक्का दे दूंगा इतना। तो धमकी भी दे रहे हैं और कल नहीं गुड़गांव वाले को। हिम्मत हो जाओगे आप, टेंशन क्यों ले रहे हो? लड़कियां पटेंगे तुमसे। चले बैठने, तुम ही आगे जाओगे ना, हम पीछे आएंगे तुम्हारे। ठीक है ब्रो, आई एम कमिंग। अब बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं है। के बाद मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। हमने नीचे सागर विलेज में अपना व्लॉग चालू करा। मैं स्नैप पे डाल दे इसकी, ठीक है? मैं स्नैप में डाल दूँ, ब्लॉग मारता हूँ। वो भी बनाएगा भाई, डलेगा। तुम फेमस हो जाओगे, देखो जैसे मैं हो रहा हूँ। देख उंगली आई थी साले। अब नहीं आ रही है। अब ठीक है, घंटा ब्लॉगर। तो ये हमारा रूम है, यहाँ पे आज रात को हम स्टे करने वाले हैं। पर पर्सन नहीं, पूरा रूम में 700 का मिला है। कंडीशन ठीक ही है, हमने बिगाड़ दी फिलहाल तो। बाकी ये पंखा है जिसकी ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। और ये कुछ बाहर का भी आपको दिखा देते हैं, बाद में दिखाएंगे। रुक जाओ 2 मिनट। इतना बड़ा ट्रैक करने के बाद हमसे चला भी नहीं जा रहा था, सीढ़ी तक नहीं चढ़ी जा रही थी। फिर हमने किया नाश्ता, जो कि थे आलू के परोठे। उसके बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो थी कल्पेश्वर महादेव। जो भी पहले कल्पेश्वर गया है उसे पता हो कि वहाँ पे कितना सुंदर झरना बहता है। उसी झरने को देखते देखते हम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना था, इसलिए इस वीडियो में आपको मंदिर के अंदर की कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। दर्शन करने के बाद हम उस झरने के करीब चले गए, जो हमें दूर से दिखाई दे रहा था। वहाँ खड़े हो कोई और यहाँ से। इसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में हमें धारी देवी दिखी, जिसके हमने ऊपर से दर्शन करे, क्योंकि नीचे जाने का हमारे पास टाइम नहीं था। और देव प्रयाग में भी हम 5 मिनट रुके, क्योंकि देव प्रयाग की खूबसूरती कुछ और ही है। ब्रह्म सत्य दिख नहीं रहे यार तुम। इसके बाद बस का सफ़र करते हुए हम बठिंडा की तरफ रवाना हो चुके थे। और आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको अगली ट्रिप पे। बाय।